डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए हम अलग से बना के आपके पास भेज रहे हैं और ये टेंस वाला वीडियो है। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इस तरह से टेंस अपने कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए। फिर इनकी अलग अलग शाखाएं हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्यत काल। ये टेंस की एक्सरसाइज आपके लिए यूं भेज रहे हैं हम आपके पास, क्योंकि 11वीं की क्विज में मैंने देखा है या वर्कशीट में सिंपल पास्ट टेंस आया हुआ है, उसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आया हुआ है। तो क्यों न आपके पास इस वीडियो के माध्यम से रोज़ाना एक एक दो दो टेंस भेजते रहें, ताकि आप पूरे टेंसों की एक्सरसाइज कर लो और वो आपके हमेशा काम आएगी। इसलिए हम ये एक टेंसों की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। मुख्य ये तीन ही होते हैं, फिर इनकी शाखाएं हो जाती हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर कंटिन्यूस आ जाते हैं तीनों के, फिर तीनों के परफेक्ट आ जाते हैं और फिर तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाते हैं। तो मुख्य तो तीन होते हैं और वैसे इनकी शाखाएं देखें तो कुल मिलके 12 टेंस होते हैं। अब आज आपके सामने हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहले पहचान लिखते हैं। पहचान होती है इसकी ता है, ते है, ती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है डू और डज। साधारण वाक्य में नहीं आती है। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है। बाकी के जो वाक्य हैं, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य किसी काम को करना, जैसे वह विद्यालय जाता है, साधारण होगा। नकारात्मक का मतलब नहीं आ जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाता है। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछेगा, क्या वह विद्यालय जाता है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक का मतलब प्रश्न भी पूछेगा और साथ में नहीं भी रहेगा, क्या वह विद्यालय नहीं जाता। इस तरह से 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। लेकिन ये जो टेंस है, इसके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है। बाकी के तीनों जो वाक्य होंगे उसमें लगाएंगे। अब अपने सामने ये आता है डू कहाँ लगे, तो डू का प्रयोग होता है वो आई वी यू और बहुवचन। ये जब करता होगा तब उसके साथ डू सहायक क्रिया। डज कहाँ लगती है? डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम या आई को छोड़ के, बॉय, गर्ल जो भी है, मतलब आई को छोड़ के जो भी एक वचन करता है उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? डज। वैसे तो अगर आपको ध्यान हो तो कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। इनके साथ तो डू लगेगी लगेगी। इसके साथ जो भी बहुवचन करता आ गया उसके साथ भी डू सहायक क्रिया। डज कहाँ लगेगी? ही, सी, इट, नाम या आई को छोड़ के जो भी एक वचन करता है वहां पर कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? डज। उसके बाद इस टेंस की देखते हैं वर्ब क्रिया। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। पहली चीज, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसके साथ एक शर्त और है, साधारण वाक्य हो। साधारण वाक्य हो, कर्ता
करता ही, सी, इट, बॉय, गर्ल या नेम ये करता हो, तब क्रिया के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ये इस टेंस की मुख्य विशेषताएं हो गई कि वाक्य साधारण होना चाहिए। अब ध्यान रहे, जो ही सहायक क्रिया आ जाएगी ना, सहायक क्रिया आ जाएगी तब तो वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगाते हैं, और सहायक क्रिया नहीं आई तब अपन को ये करता देखने हैं, कौन से, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, नेम या और जो है, तब क्रिया के साथ एस या ईएस लगता है। ये तो इस टेंस की मुख्य पहचान हो गई। पहचान रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके साथ आपको जो करता है ना वो भी ध्यान रखने चाहिए। एक तो वाक्य के प्रकार है, वाक्य के प्रकार 4 प्रकार के बताए हैं। पहला अफर्मेटिव यानी साधारण, दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक, तीसरा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, चौथा इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव। हिंदी में कहते हैं इनको, ये साधारण वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें दोनों है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आप लोगों को ध्यान रखने इसलिए ज़रूरी है कि कुछ टेंस ऐसे हैं जिनके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया काम में नहीं आती, और वो अंग्रेजी के 2 ही टेंस है, एक तो सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा सिंपल पास्ट है। उनके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया प्रयुक्त नहीं होती है। इसलिए आपके सामने रखे हैं कि वाक्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य है ये साधारण है, हिंदी में इसको साधारण बोलते हैं, दूसरा नकारात्मक है, तीसरा प्रश्नवाचक है, और चौथा है उसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है, इसलिए इसको कह देते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये शुरुआत में जिस बच्चे को बिल्कुल टेंस नहीं आते उनके लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखोगे, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज़ जो करता है उसको भी, जो न्यू लर्नर्स हैं, नोविस हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे 6ठी वाला बच्चा नया आया है, उसके लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। करता है वो 3 प्रकार के। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब प्रथम पुरुष करता, इसमें 2 ही होते हैं करता, आई और सिंगुलर के नीचे लिखा अपन ने आई और प्लूरल के नीचे लिखा वी, 2 ही करता होते हैं। दूसरा है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। इसमें केवल एक ही कर्ता होता है और सिंगुलर होता नहीं, प्लूरल में होता है यू। और जो तीसरा कर्ता है आपके सामने वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, और उसमें सिंगुलर में तो ही, सी, इट इनका बहुवचन होता है, दे। इसके अलावा नेम है, बॉय है, गर्ल है,
कहने का मतलब जितने भी जो कर्ता बच गए, फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल एक ही है, यू। बाकी सारे के सारे कर्ता हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, जिसको हिंदी में उत्तम पुरुष बोलते हैं। बॉय का बहुवचन बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। इस तरीके से ये चीजें भी जो नोविस है, जो बच्चा स्टार्टिंग में सीख रहा है, उसके लिए जानना जरूरी है कि कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। फिर अपन देखते हैं टेंस की जो शाखा है, ब्रांचेज हैं, और फिर उसके अलग अलग रूप अपन पहला टेंस है उसकी केवल तुम्हें आज हम पहचान भेज रहे हैं। इतनी चीजें तुम ध्यान करके आना, और कल इतनी चीजें तुम ध्यान रखना, और कल हम वीडियो के माध्यम से आपके पास ये जो इस टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं वो वाक्य आपके पास डालेंगे। थैंक यू।